श्री गणेशाय नमः। जय श्रीमन्नारायण, जय आदिशक्ति माता। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बैसाख मास महात्म्य कथा अध्याय 4 तक श्रवण कर चुके हैं। आइए आज कथा अध्याय 5 को श्रवण करते हैं। दोस्तों, बैसाख मास को धर्म शास्त्रों में अत्यंत पुण्यदायक बताया गया है। यह मास विशेष रूप से तप, दान, स्नान और व्रत के लिए श्रेष्ठ माना गया है। पद्म पुराण, स्कंद पुराण और महाभारत जैसे ग्रंथों में बैसाख महात्म्य का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। यह अध्याय बैसाख मास के पवित्र प्रभावों और एक विशेष कथा के माध्यम से इसके महत्व को दर्शाता है। दोस्तों, आइए श्रवण करते हैं कथा अध्याय 5, सत्य का उदय और पुण्य की प्राप्ति। कथा का प्रारंभ एक समय की बात है। मध्य देश में धर्मनिष्ठ नामक राजा राज्य करता था। वह सत्यवादी, दयालु और धर्मपरायण था, लेकिन उसे यह चिंता सताती रहती थी कि प्रजा धीरे धीरे धर्म से विमुख हो रही है। वह देखता कि लोग व्रत, उपवास, सत्संग और सेवा जैसे कर्मों से दूर होते जा रहे हैं। यह देखकर राजा ने निश्चय किया कि वह कोई ऐसा कार्य करेगा जिससे प्रजा फिर से धर्म के मार्ग पर लौट आए। एक दिन राजा ने अपने मंत्री से पूछा, हे प्रिया, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे मेरी पूजा पुनः धर्म की ओर प्रवृत्त हो? मंत्री जी बोले, स्वयं वेद शास्त्रों के ज्ञाता था। बोला, महाराज, बैसाख मास आ रहा है। यह मास धर्म का सार है। यदि इस मास में पुण्य कर्म किए जाएं तो मनुष्य पापों से विमुख होकर मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। आप इस मास में प्रजा को व्रत, स्नान और दान के लिए प्रेरित करें। राजा को यह विचार रुचिकर लगा। उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, जो भी व्यक्ति बैसाख मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तीर्थ स्नान करेगा, व्रत करेगा, तुलसी सेवा करेगा और गरीबों को अन्न जल देगा, उसे राज्य से विशेष सम्मान दिया जाएगा। घोषणा होते ही प्रजा से अपूर्ण उत्साह उत्पन्न हुआ। नदी तटों पर भीड़ लगने लगी। लोग सूर्योदय से पूर्व स्नान करते, सूर्य को अर्घ देते और उपवास करते। मंदिरों में कीर्तन होने लगे, तुलसी के पौधों की पूजा होने लगी, घर घर में दीप जलने लगे। लेकिन एक कोने में बैठा था एक चरवाहा, नाम था उसका गोपाल। उसका मन इस उत्सव में नहीं लग रहा था। वह निर्धन था। उसके पास ना तो वस्त्र थे, ना ही दान करने को अन्न। उसने सोचा, मुझसे तो कोई पुण्य उपाय नहीं होगा। ना मैं स्नान कर सकता हूँ, ना दान दे सकता हूँ। मैं तो पापी हूँ। एक दिन बहुत दुखी मन से नदी तट पर गया और भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मैं निर्धन हूँ, लेकिन मेरा मन शुद्ध है। आप ही बताइए मैं क्या करूँ? अचानक एक तेज प्रकाश हुआ और एक तपस्वी वहां प्रकट हुए। उन्होंने कहा, गोपाल, मन की शुद्धता ही सच्चा स्नान है। जो श्रद्धा से भगवान का नाम जपे वही पुण्य को प्राप्त करता है। तू बैसाख मास में प्रतिदिन तुलसी के समक्ष दीपक जला और भगवान विष्णु का नाम ले। गोपाल ने तपस्वी की बात मानी। अगले दिन से वह रोज तुलसी के आगे मिट्टी का दीपक जलाता, जल का लोटा अर्पण करता और ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करता। बैसाख पूर्णिमा की रात थी, जब पूरा गांव सो रहा था। गोपाल तुलसी के सामने दीपक जलाकर भजन गा रहा था। तभी आकाश से एक दिव्य विमान उतरा। भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। वे बोले, हे गोपाल, तूने जो भक्ति भाव से मेरी आराधना की है उससे मैं प्रसन्न हूँ। तुमने यह सिद्ध कर दिया कि बैसाख मास में मन से की गई भक्ति ही सर्वोत्तम है। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया, तू अगले जन्म में एक ज्ञानी ब्राह्मण होगा और तेरी कथाएं युगों युगों तक लोगों को प्रेरणा देंगी। अगले दिन राजा को स्वप्न में भगवान विष्णु ने दर्शन दिया और गोपाल की भक्ति की कथा सुनाई। राजा अचंभित हुआ। उसने अगले दिन सभा बुलाई और गोपाल को सम्मानित किया। राजा ने कहा, हे प्रजाजनों, बैसाख मास केवल स्नान दान का नाम नहीं, यह मन की भक्ति का समय है। यदि मन पवित्र हो तो सबसे बड़ा पुण्य भी सहज हो जाता है।
फिर राज पुरोहित ने सभा में वैशाख मास का महात्म्य सुनाया। या करोति वैशाखे स्नानम दानम जपम तपः सा याति परमम स्थानम विष्णु पदम वाप्रयात। अर्थात जो वैशाख मास में स्नान दान जप और तप करता है वह भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त करता है। दोस्तों, इस अध्याय से यह स्पष्ट होता है कि वैशाख मास केवल धर्म कांड का नहीं, एक आत्मा की शुद्धि का पर्व है, जहाँ मनुष्य अपनी अंतःकरण को शुद्ध करता है और गोपाल जैसे साधारण व्यक्ति की भक्ति भगवान तक पहुँची। यह इस बात का प्रमाण है कि वैशाख मास में मन की श्रद्धा और समर्पण ही सबसे बड़ा यज्ञ है। वैशाखे मासे पुण्ये च या कथा श्रवणम करेत सा पापान्यम विमोचते सर्वान् विष्णुलोकम सा गच्छति। जो व्यक्ति वैशाख महात्म्य की इस कथा को सुनता या पढ़ता है वह सारे पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम लोक को प्राप्त करता है। तो बोलिए श्रीमन नारायण की जय। दोस्तों, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो अभी कर लें। धन्यवाद।